नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कोल परियोजनाओं को लेकर करेंगे बैठक। कोल कंपनियों के कार्यों की भी समीक्षा की। राज्य भर में चलने वाले साक्षरता अभियान के तहत निरक्षरों को चिन्हित करने के लिए होगा डोर टू डोर सर्वे। झारखंड के नागपुरी गायक जगदीश बड़ाइक को मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने सभी विजेताओं को दी बधाई। और दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब से कुछ देर पहले तक 4 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कोल खनन परियोजनाओं को लेकर बैठक करेंगे। कोयला मंत्री सीसीएल मुख्यालय में सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल और सीएमपीडीआई के कार्यों की समीक्षा करते हुए कोल अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इससे पहले उन्होंने राजधानी रांची के सीसीएल गांधीनगर कॉलोनी में सीसीएल एग्जीक्यूटिव हॉस्टल और सिक्योरिटी बैरक का उद्घाटन किया। केंद्रीय कोयला मंत्री शाम 4 बजे मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राज्य भर में चलने वाले साक्षरता अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में विद्यालय प्रबंध समिति और माता समिति के सदस्य घर घर में साक्षरों और निरक्षरों को चिन्हित करेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ और डीएससी को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान से वॉलेंटियर के रूप में गांव के शिक्षित व्यक्तियों को भी जोड़ा जाएगा। सरकारी विद्यालयों में तैयार हो रहे शिशु पंजी में भी साक्षरता अभियान को जोड़ा जाएगा। और झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज रांची आएंगे। वे कल राजभवन में दिन के 11:30 बजे आयोजित समारोह में नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रीगण, विधायक और वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस आज महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और रांची विमेंस कॉलेज का ऑटोनॉमस दर्जा वापस ले लिया गया है। अब ये तीनों कॉलेज फिर से रांची विश्वविद्यालय के अधीन आ गए हैं। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं यूजीसी और एनबीए द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने की वजह से इनका ऑटोनॉमस दर्जा वापस ले लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले 3 नर्सिंग संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी है। इन संस्थानों में रांची का रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज और एवी स्कूल ऑफ नर्सिंग तथा सिमडेगा का एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शामिल हैं। अब इन नर्सिंग संस्थानों में दाखिले पर रोक रहेगी। इन संस्थानों को एनओसी देने में संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। और गोड्डा सदर अस्पताल में अब 1 रुपए में महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा सदर अस्पताल में अब 1 रुपये में महिलाओं को सैनिटरी पैड दिया जाएगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की पहल पर सदर अस्पताल में टीकाकरण सेंटर के समीप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के पास सैनिटरी पैड मशीन को लगाया गया है। मशीन में 1 रुपये का सिक्का डालने के बाद स्वतः सैनिटरी पैड महिलाओं को मिल जाएगा। अस्पताल में भर्ती गरीब महिलाओं को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया है। इंजीनियर के आने के बाद इस मशीन का कार्य शुरू हो जाएगा। अस्पताल प्रबंधक मोनाली राय ने बताया कि 1-2 दिनों में ही मशीन चालू हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के नागपुरी गायक जगदीश बड़ाइक को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली के रविंद्र भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड के रहने वाले श्री बड़ाइक ने कहा कि इस सम्मान से झारखंड की कला को नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई दी है।
राजधानी रांची में भारत रंग महोत्सव आज से शुरू होगा। इस महोत्सव में झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार के रंगकर्मियों द्वारा हिंदी, उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा में नाटकों का मंचन किया जाएगा। ये महोत्सव 22 फरवरी तक चलेगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से यह महोत्सव देश के 10 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के ओलीगुमा थाना क्षेत्र के बालीगुमा और डिमला चौक के बीच NH 33 पर हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात एक कंटेनर वाहन की चपेट में मोटरसाइकिल के आने से यह हादसा हुआ। चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। और जामताड़ा जिले के सभी पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय और प्रखंडों में एल्डर्स क्लब का फायदा विद्यार्थियों और बुजुर्गों को हो रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के सभी 118 पंचायतों में अधिष्ठापित सामुदायिक पुस्तकालय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। झारखंड विधानसभा के पुस्तकालय विकास समिति की अध्यक्षा अर्पणा सेन गुप्ता ने भी रविवार को दौरे के क्रम में जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही पहल की सराहना की। उप विकास आयुक्त अनिल लकड़ा ने बताया कि पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों के साथ साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इन पुस्तकालयों में निर्धारित तिथि को सप्ताह में 2 दिन जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित होकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के गुर भी सिखा रहे हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। नई दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अब से थोड़ी देर पहले तक 4 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। भारत के लिए R अश्विन और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए हैं। इससे पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से राज्य के 3750 आदिम जनजाति परिवारों को जोड़ा जाएगा। झारखंड ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं। रांची जिले में चावल दिवस के मौके पर कार्डधारियों के बीच अनाज वितरण नहीं करने वाले 334 PDS दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। दुमका जिले में संचालित 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं होने की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त ने इसकी जांच के लिए 3 कमेटियां बनाई है। उन्हें 21 फरवरी तक जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र स्थित कदमडीहा के पंचायत भवन को माओवादियों ने बीती रात बम विस्फोट से उड़ा दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। कोडरमा जिले के सुदूर और उग्रवाद प्रभावित पारहो गांव में बैंक की पहली शाखा का उद्घाटन विधायक नेरा यादव ने किया। इससे यहां के ग्रामीणों को वित्तीय सहायता और लेन देन में काफी सहूलियत होगी। दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के ओढ़मा और अमडीहा गांव में खनन टास्क फोर्स ने कोयले के अवैध भंडार और खान को नष्ट कर दिया है। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 6ठी से 9वीं कक्षा में मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। राज्य के 1250 वित्त रहित उच्च विद्यालय, इंटर कॉलेज, मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक और कर्मी अपनी मांगों को लेकर आज शैक्षणिक हड़ताल पर हैं। BAU रांची की 20 सदस्यीय टीम ICAR द्वारा हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 20 फरवरी से आयोजित होने वाले एग्रो स्पोर्ट्स 2023 में शामिल होंगी। और रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बीती रात एक निजी वाहन से 1,48,000 रुपए जब्त किए। जब्त राशि रामगढ़ थाने में जमा कर इसकी सूचना कैश रिलीज कमेटी को दे दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कोल परियोजनाओं को लेकर करेंगे बैठक। कोल कंपनियों के कार्यों की भी समीक्षा की। राज्य भर में चलने वाले साक्षरता अभियान के तहत निरक्षरों को चिन्हित करने के लिए होगा डोर टू डोर सर्वे। झारखंड के नागपुरी गायक जगदीश बड़ाई को मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने सभी विजेताओं को दी बधाई। और दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब से कुछ देर पहले तक 4 विकेट पर बना लिए हैं 144 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।